भगवान किसे मिलते हैं, एक आलसी की कहानी आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो आपके लिए सिखाएगी कि मनुष्य के लिए भगवान कैसे मिलते हैं और इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है और शिक्षाप्रद भी है। आपके लिए ये कहानी जीवन में बहुत कुछ सिखा करके और दे करके जाएगी, इसलिए आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुनें। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब शुरू करते हैं इस आलसी लड़के की कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और वह बच्चा बड़ा होता है। 20 साल का जब बच्चा हो जाता है, वह लड़का बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का था। उसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं थे, सारे गुण ही नजर आते थे। लेकिन उसके अंदर एक दुर्गुण था परिवार की नजर में। वो दुर्गुण क्या था कि वह खाता बहुत था, बहुत खाता था और आलसी भी बहुत था। बस उसके लिए खाने के लिए मिल जाए, कुछ करना भी ना पड़े और आराम से खाने के लिए मिल जाए, यही सोचता रहता था। सरल स्वभाव का था, कोई दुर्गुण और नहीं था। बहुत खाता था और इतना खाता था कि 5-5 लोगों का इकट्ठा खा जाता था। जब तक 5 लोग एक एक करके भोजन किया करते थे, तब तक वो खाता ही रहता था। इसलिए उसके परिवार वाले बड़ा दुखी रहते थे। जब वह खाता था तो बड़ा खुश होता था, जब उसका पेट भर जाता था तो बड़ा प्रसन्न होता था और कहता था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और जब परिवार के लोग उसके जब देखते थे तो बड़े गुस्सा में आते और कहते कि ये क्यों कहता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, अरे तू ये कहे कि बोरा बोरा पर लिखा है खाने वाले का नाम। दोस्तों, कुछ दिन तक तो उसके लिए खिलाते रहे। अब परिवार के लोग जब उससे परेशान हो गए, दुखी हो गए, तब उन्होंने उस आलसी लड़के के लिए घर से निकाल दिया और कहा कि जा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और तेरे लिए खाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं है, तुझे हम नहीं खिला पाएंगे। तू 5 लोगों का इकट्ठा खा जाता है, तू घर का सारा अन्न जल्दी खत्म कर देगा और हमारे बच्चे कहां जाएंगे। परिवार वालों ने दोस्तों उसे घर से निकाल दिया। अब बेचारा चलने लगा, सोचने लगा कि कहां जाएं कहां ना जाएं, कहां हमें भोजन मिलेगा, जैसी भगवान की मर्जी। अब जो भगवान करेगा वो करेगा। दोस्तों, ये धारणा बनाने के बाद में वह घर से चल देता है। चलता हुआ चला गया, एक आश्रम पर पहुंचा। बड़ा सुंदर आश्रम था, उस पर संत जी रहा करते थे। एक महात्मा जी थे, अपने शिष्यों के साथ में रहा करते थे। सारे शिष्य गुरु के साथ में बैठ करके अपना भजन कर रहे थे। गुरु जी जो थे वो सीताराम 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 कर रहे थे। अब चेला वहां पर पहुंच जाता है, आश्रम की रौनक को देखता है। चेला उन महात्माओं को देखता है, क्योंकि महात्मा जो थे बड़ा हष्टपुष्ट थे, चेला भी बड़ा हष्टपुष्ट थे। तब उसने विचार किया कि यहाँ भोजन की व्यवस्था अच्छे तरीका से हो सकती है, क्योंकि यहाँ भोजन अच्छा मिलता होगा इन लोगों के लिए, तभी ये शरीर से हष्टपुष्ट है। क्यों ना हम इसी आश्रम पर इन महात्मा से जाकर के मिले और इन्हें अपना गुरु बनाएं और यहीं रहें। दोस्तों, भाई आलसी लड़का जो था बड़ा भोला था और महात्मा के पास में पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस आश्रम के कौन हैं। जवाब दिया, मैं तो यहाँ आश्रम का सेवक हूं। फिर पूछा कि ये कौन है। जवाब दिया, ये हमारे शिष्यगण हैं, ये भी सेवा करते हैं। तब वह आलसी लड़का कहने लगा, अच्छा इसका मतलब है कि आप इस आश्रम के महंत हैं। जवाब दिया, हाँ। वह लड़का कहने लगा, यहाँ खाने के लिए भी अच्छा मिलता होगा। बोले, बहुत अच्छा मिलता है, या किसी की बात की कमी नहीं है। फिर उस लड़के ने पूछा, गुरुजी एक बात बताइए, यहाँ काम करना पड़ता है। महात्मा जी ने कहा, यहाँ काम कुछ भी करना नहीं पड़ता है, जो भी मन आए वो सेवा करो, आराम से भगवान का भजन करो, आराम से खाओ पियो मौज करो। आलसी लड़का सोचने लगा, इससे जगह बढ़िया हमें कहीं जीवन में मिल नहीं सकती। वह लड़का महात्मा से बोला, गुरुजी
हमें आप अपना चेला बना लें और हम यहीं रहना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप चेला बन जाओ और भजन करो, सेवा करो, आराम से रहो, खाओ पियो। दोस्तों, उन महात्मा ने उस आलसी लड़के के लिए चेला बना लिया, आराम से वह चेला रहने लगा। अब जब शिष्य बन गया तो वैसे ही वस्त्र धारण कर लिए, आराम से खाता है, खूब खाता है और बड़ा ही खुश रहने लगा। फिर आराम से भोजन किया, खूब खाया, पेट भर के भोजन किया, उसके बाद में वही रहने लगा। अगला दिन जब हुआ तो उसने पूछा, गुरुजी एक बात बताओ, यहाँ आश्रम पर कितनी पंक्तियां लगती हैं? तब गुरुजी ने कहा कि यहाँ 5 पंक्तियां लगती हैं। तब वह आलसी लड़का कहने लगा, क्या गुरुजी मैं 5 पंक्तियों में बैठ सकता हूं? गुरुजी बोले, क्या तू इतना खाता है? तेरा एक पंक्ति में पेट नहीं भरता? आलसी बोला, गुरुजी अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं 5 पंक्ति में बैठ जाया करूं। गुरुजी ने कहा ठीक है, तू चल 5 पंक्तियों में बैठ जाया कर और हमें तुझसे कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, अब 5 पंक्तियां लगा करती थी भोजन की और वो 5 पंक्तियों में बैठ करके खाता था, इतना खाता था और 5 पंक्तियों में उसका पेट भर पाता था। अब वह बड़े आनंद से उस आश्रम पर रह रहा है और भजन कर रहा है और खूब खा रहा है। भजन तो कम करता था लेकिन खाने की चिंता में ज्यादा रहता था। अब दोस्तों, वह आराम से भजन करता है और खूब पेट भर के वहां भोजन करता है। एक दिन दोस्तों क्या हुआ कि वह आलसी लड़का, जो आलसी चेला था, जब सुबह के लिए रसोई घर की ओर जाता है, जब खाने का समय होता है तब रसोई घर की ओर जाता है, लेकिन ना तो वहां पर चूल्हा जला हुआ था और जो रसोई बनाने वाले भंडारी लोग जो थे वो आराम से अपनी माला लिए हुए राम राम का जाप कर रहे थे। अब जिधर चेलाओं की तरफ देखता है तो सब अपने राम राम में लगे हुए हैं, सीताराम में लगे हुए हैं, और गुरु की तरफ देखा तो गुरु भी अपने भजन में लगे हुए हैं। उसने विचार किया कि आज भंडारी लोग सब भजन कर रहे हैं, आज भोजन क्यों नहीं बना? क्या बनेगा या नहीं बनेगा? और यदि नहीं बना तो हम तो भूखे मर जाएंगे। चलो गुरुजी से चल के पूछते हैं। दोस्तों, भाई आलसी चेला गुरुजी के पास में गया और कहने लगा कि गुरुजी बड़ा मुसीबत है, आज भोजन क्यों नहीं बना? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा आज भोजन नहीं बनेगा। जवाब दिया, गुरुजी भोजन क्यों नहीं बनेगा? तब गुरुजी ने कहा, भोजन इसलिए नहीं बनेगा बेटा, आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन हम सब लोग उपवास करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आपको भी अन्न ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। आप भी उपवास करिए, भजन करिए। थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर अपने गुरु से बोला, गुरुजी हम पे तो भूखा नहीं रहा जाएगा, अगर कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए तो सही है, और नहीं तो हमारी हालत ज्यादा ही खराब हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, तू समझा नहीं, मैंने कहा ना कि आज एकादशी है और एकादशी को उपवास रख, जिस तरह से ये सब लोग उपवास में भजन कर रहे हैं। तब वह चेला कहने लगा, गुरुजी अगर आज एकादशी को हमने भोजन नहीं किया, उपवास रखा, तो कल हमें द्वादशी नहीं मिलेगी। गुरुजी ने पूछा, तू इतना भूखा है? जवाब दिया, हाँ इतने भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तब गुरुजी ने कहा कि देख बेटा, यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, थोड़ी दूर पर यहाँ नदी है और नदी के किनारे पर अगर तू चला जा, हम तुझे खाने पीने का सामान दे देंगे, तो वहां जाकर के भोजन बना ले, आराम से खा ले, लेकिन इस आश्रम पर भोजन नहीं बनेगा। चेला कहने लगा, गुरुजी मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेते हैं, हमको राशन दे दो। अब गुरुजी ने भंडारी से कहा कि इसके लिए गुड़, आटा, आलू और मिर्च मसाला, राम रस जो भी है इसको दे दो और इसको भेज दो, ये नदी के किनारे भोजन बना के खा लेगा। जैसे ही वो सारा सामान लेकर के चलता है तो गुरुजी ने रोक करके कहा कि देख बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जब तू भोजन बना ले पहले भगवान का भोग लगाना, उसके बाद ही तू खाना। जवाब दिया, ठीक है गुरुजी, चिंता मत कर। अब दोस्तों, वह सारा खाने पीने वाला राशन लेकर के नदी के किनारे एक वृक्ष के पास में चेला पहुंच गया और उसने जैसे तैसे भोजन बनाया। भोजन बनाना तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी बना लिया, क्योंकि पेट भूखा था और भूखा क्या नहीं करता। अब उसने भोजन बना लिया और भोजन उसने अपने अकेले के लिए बनाया था, और जब भोजन तैयार हुआ तो भगवान को याद करने लगा और कहने लगा कि आइए श्री राम, आइए प्रभु, भोग लगाइए और हमको भी खाने दीजिए, क्योंकि हम भी बहुत भूखे हैं। भगवान श्री राम को याद किया और जब प्रभु नहीं आए तो उसने विचार किया, इसका मतलब है कि ये भोजन अच्छा नहीं बना है, रूखा सूखा बना है। भगवान तुम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में ठाठ है,
फिर उसने भगवान को बुलाया और कहा कि प्रभु मंदिर के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आज एकादशी है, आपको मंदिर में कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए आराम से आ जाओ, हमारे साथ भोग लगा लो, नहीं तो भूखे रहोगे। दोस्तों, इस तरह से भगवान को याद करता है और भूख के मारे रोने भी लगा, लेकिन भगवान को याद करता रहा। अंत में भगवान उसकी बातों से बड़ा खुश हो गए और वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के साथ में माता सीता भी मौजूद थी। जब उसने देखा कि हमने तो अकेले भगवान को बुलाया, लेकिन ये दो के साथ में आए, तो भगवान की तस्वीर को निहार करके, उनकी सुंदरता को निहार करके वह बड़ा खुश हुआ, उनके चरणों में लेट गया और बार बार प्रभु को धन्यवाद कहने लगा कि प्रभु बड़ी मेहरबानी की है, आपने जो आकर के हमको दर्शन दिए हैं, भोग लगाने आया। फिर दोस्तों, उसका चेहरा मायूस हो गया, वह भोजन की तरफ देखता है, फिर भगवान और सीता की तरफ देखता है। तो भगवान ने पूछा, क्या बात है, तुम बार बार भोजन की तरफ देख रहे हो, हमारी तरफ देख रहे हो? जवाब दिया, कुछ भी नहीं, वो कोई बात नहीं है, आप भोग लगाओ। तो दोस्तों, भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने वो प्रसाद पाया और बचा खुचा उसको भी प्रसाद दिया। उसका पेट नहीं भर पाया, वो भूखा रह गया। अब वह वहां से आश्रम पर चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद में दूसरी एकादशी आती है, और जब दूसरी एकादशी आई तब गुरु के पास में गया और कहने लगा, गुरुजी, मुझे मालूम है कि अब वहीं जाकर के भोजन बनाना पड़ेगा, नदी के किनारे। जवाब दिया, बात तो सही है, ये राशन ले जाओ और बनाओ खाओ। जवाब दिया, गुरुजी थोड़ी मात्रा बढ़ा दो। गुरुजी बोले, क्यों? आपने भगवान के लिए अकेले भोग लगाने को कहा था, लेकिन वहां दो भगवान आए। गुरुजी ने विचार किया, ये पागल है, ये वैसी बातें कर रहा है, भूखा रह गया होगा, चलो इसे थोड़ा बढ़ा के दे देते। दोस्तों, गुरुजी ने थोड़ा राशन बढ़ा के दे दिया। अब वह वहां नदी के किनारे पहुंचा है और उसने भोजन बनाया। उसने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में फिर भगवान को याद किया। दोस्तों, भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अब भगवान, पहले तो दो लोग आए थे, अब की बार 3 लोग पहुंच गए, साथ में लक्ष्मण भी पहुंच गए। अब जब सीता, लक्ष्मण और राम को देखा तो बड़ा खुश हुआ, चरणों में गिर गया। बयालसी लड़का प्रणाम किया और बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद में फिर रोटी की ओर देखने लगा और फिर भगवान की ओर देखने लगा। कई बार रोटी की ओर देख लेता है, कई बार भगवान की ओर देख लेता है। तब भगवान ने पूछा, एक बात बताओ, तुम बार बार रोटी की ओर देखते हो, फिर हमारी ओर देखते हो, चक्कर क्या है? जवाब दिया, नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भोग लगाओ, ये प्रसाद पाओ। दोस्तों, भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जो हैं उस प्रसाद को पाते हैं, भोग लगाते हैं, और जो थोड़ा बहुत प्रसाद बचता है वो उस आलसी चेला के लिए दे देते हैं। वहां से जब चलने को होते हैं तब वह आलसी लड़का भगवान को रोक लेता है और कहता है कि प्रभु रुको, एक बात बताते जाओ, अब की बार आप कितने लोग आएंगे, हमको ये बताइए कि आप आएंगे कितने? भगवान ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? जवाब दिया, देखो प्रभु, गुरुजी ने बताया है आपका भोग लगाने के लिए, मैंने आपका भोग लगाने का ठेका लिया है, मैंने आपके पूरे खानदान का भोग लगाने का ठेका थोड़ी लिया है। दोस्तों, उस आलसी लड़का की ये बात को सुनकर के भगवान बड़ा खिल्ली करके हंस जाते हैं और कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, वह लड़का फिर अपने आश्रम पर जाकर के रहने लगा और कुछ दिन के बाद में अगली एकादशी फिर आती है। और जब अगली एकादशी आई तब उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपने एक भगवान का भोग लगाने के लिए कहा था, लेकिन वहां तो 3-3 भगवान आते हैं और आपके लिए अब कुछ ज्यादा ही राशन देना पड़ेगा, लगभग 11 सेर हमको राशन दो, आलू दो, मिर्च मसाला दो, घी दो, क्योंकि अब इतने राशन से काम चलने वाला नहीं है। प्रिय दोस्तों, गुरुजी पूछने लगे, बात क्या है, तू कितने भगवानों की बात कर रहा है? जवाब दिया, गुरुजी आपने तो एक भगवान की बात की थी, लेकिन वहां तो भगवान की संख्या बढ़ रही है और मैं भूखा रह जाता हूं, इसलिए राशन बढ़ाओ, अब की पता नहीं कितनी संख्या आए, मैं भूखा नहीं रहना चाहता हूं और मैं तभी जाऊंगा। गुरुजी ने विचार किया, क्या इसका मतलब ये राशन को बेचता है? गुरुजी ने भंडारी से कहा, चलो इसे दे दो, जितना मांगता है इतना ही दे दो। राशन को लेकर के पोटरी बांध करके सिर पे रखी, वह आलसी लड़का उसी जगह की ओर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचा जहां वृक्ष खड़ा हुआ था, जहां भोग लगाता था और रोज भोजन बनाता था। इधर गुरुजी पीछे पीछे गए, सोचने लगे चलो देखे ये करता क्या है, इतने राशन का क्या करता है।
गुरुजी पीछे छिप करके उसके ओर चले गए। लड़का ने क्या किया, भोजन नहीं बनाया। सोचने लगा भोजन नहीं बनाएंगे, पता नहीं कितने आएंगे, पहले बुला लेते हैं कि कितने आते हैं, उसके बाद में ही हम भोजन बनाएंगे। दोस्तों, वह भगवान को याद करने लगा और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। ऐसा लगा कि भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हो। अब की अकेले भगवान प्रकट नहीं हुए, अब की बार सीता और लक्ष्मण के ही साथ में भगवान नहीं आए, बल्कि पूरा दरबार भगवान के साथ में चला आया। उनके चारों भाई, माता सीता, हनुमान, सारा दरबार जो था वहां चला आया। और सारे दरबार को देखा तो वह सोचने लगा, आहा वाह भाई वाह, मैं पहले ही सोच रहा था कि पूरी पलटन आएगी। ठीक है, मैंने भी भोजन नहीं बनाया। दोस्तों, भगवान ने कहा भोजन कहां है? तब वह आलसी लड़का कहने लगा, मैंने भोजन बनाया ही नहीं है। बोले क्यों नहीं बनाया? जवाब दिया, मैंने पहले ये सोचा कि देखें कितने लोग आएंगे तब बनाएंगे, लेकिन आप तो पूरा परिवार, पूरा खानदान ही चले आए। मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, स्वयं बना लीजिए और आराम से भोग लगाइए, पाइए। दोस्तों, वह आलसी लड़का एक तरफ हटके बैठ गया। अब उसने तो कह ही दिया था कि आराम से बनाइए और पाइए। तो दोस्तों, भरत जो थे उनके भैया वो भंडारी बन जाते हैं और माता सीता जो है रसोई तैयार करने लगती हैं। अब जरा विचार करिए, चिंतन करिए, जिस रसोई में माता सीता अगर भोजन बना रही हो तो उस रसोई के भोजन का स्वाद कितना स्वादिष्ट होगा, और उस रसोई में कभी भोजन की कमी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या हुआ, भोजन तैयार हो जाता है, लेकिन उसने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद किए हुए बैठा था। जब भोजन तैयार हो गया तब भगवान ने पूछा, भाई आंखें खोलो, आंखें क्यों बंद कर दी? तब वह आलसी लड़का कहने लगा, प्रभु आंखें बंद नहीं करूं तो क्या करूं? भगवान ने कहा, क्यों? लड़का बोला, मुझे मालूम है कि इतने लोग आए हो, मुझे तो खाने को मिलेगा ही नहीं, और जब मुझे खाने को ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं तुम लोगों को खाते हुए क्यों देखूं? इसलिए मैंने आंखें बंद कर दी। भगवान बड़ा खुश हुए, कहने लगे, बेटा आंखें खोलिए, तुमको भी मिलेगा। अब दोस्तों, क्या देखता है आंखें खोल करके कि भोजन की कमी नहीं है, बहुत सारा भोजन बना हुआ रखा है। वह देख करके बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि आज हमको भी खूब खाने को मिलेगा। धन्य है प्रभु लीला आपकी। और ये तो आप जानते ही हैं कि जहां माता सीता ने भोजन बनाया हो तो उस भोजन के लिए खाने को कौन नहीं आएगा। सारे ऋषिगण देवता सब आने लगे, महात्मा का भेष बना करके वहां उपस्थित हो रहे हैं और कहते हैं कि मैया हमको भोजन दो, हमको भोजन दो। ये देख करके दोस्तों उस आलसी लड़का को फिर गुस्सा आया, उसने फिर आंखें बंद कर ली। जवाब दिया, क्यों भाई अब काहे को आंखें बंद कर ली? बोला, प्रभु अब कहां से बचेगा, ये हमारे डिपार्ट के ही इतने लोग आ गए हैं कि इनका ही पेट नहीं भरेगा तो हमारा कैसे भर पाएगा, इसलिए अब हम आंखें बंद कर रहे ही ठीक है, बैठे रहने दो। प्रभु ने समझाया, बेटा नहीं, तुम्हारे लिए भी मिलेगा, भरपेट तुम्हें भोजन मिलेगा, आंखें बंद मत करो और इनके साथ में भोजन परोसने के लिए लग जाओ। दोस्तों, वह लड़का उठता है और तब तक क्या देखता है कि गुरुजी आ जाते हैं। और गुरुजी जैसे ही आए तो गुरुजी को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, गुरुजी 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 गुरुजी, आपने तो एक भगवान की बात की थी, लेकिन देखिए कितने भगवान हैं, लाइन लगी है भगवानों की। आज हमें फिर मालूम हो गया कि मुझे खाने के लिए नहीं मिल पाएगा। गुरुजी कहने लगे, तू किन भगवानों की बात कर रहा है? अरे यहाँ मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता है और तू कह रहा है कि कितने भगवान हैं। तब वह आलसी चेला कहता है कि प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो, और नहीं तो ये कैसे जानेंगे, ये हम पर विश्वास नहीं करेंगे कि हम भगवान को बुला करके उन्हें खिलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। भगवान कहने लगे, बेटा तुम्हें तो दिखाई दे सकते हैं लेकिन तुम्हारे गुरु को दिखाई नहीं दे सकते। जवाब दिया, प्रभु क्यों, हमारे गुरुजी के लिए क्यों नहीं दिखाई दे सकते? अरे हमारे गुरुजी हमारे पूजा के योग्य हैं, हमसे बड़े हैं, ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी पूजा के योग्य हैं, ज्ञानी हैं, सम्मान के योग्य हैं, लेकिन इनके अंदर एक कमी है, ये सरल नहीं है, इनके अंदर सरलता नहीं है, इसलिए मैं दिखाई नहीं दे सकता। पहले इनसे ये कहो कि सरलता को अपने अंदर धारण करे, तब मैं दिखाई दूंगा। चेला कहने लगा, गुरुजी प्रभु ये कहते हैं कि आपके अंदर सरलता नहीं है, आप सरल स्वभाव के नहीं हैं, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देंगे। मित्र अपने चेला की बात को जब सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और कहते हैं कि बेटा मैं सरल तो नहीं बन पाया लेकिन आज तरल हो गया। और दोस्तों जैसे ही भगवान को याद करके अपने चेला की बातें सुन करके वे गुरुजी जब रोने लगे
तब भगवान वहां पर प्रकट हुए। गुरुजी भगवान के चरणों में गिर गए, अपने चेला को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे कि चेला, आज तक हमने सुना था कि गुरु की वजह से भगवान के दर्शन होते हैं, गुरु के वजह से ही भगवान चेला को मिलते हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि चेला की वजह से ही गुरु को भगवान के दर्शन हुए। मैं धन्य हो गया चेला, तुम्हारे जैसे चेला हर किसी को दे, तुम्हारे जैसे शिष्य हर गुरु को मिले। दोस्तों, गुरु के लिए और चेला के लिए आशीर्वाद देकर के वहां से भगवान अपने दरबार के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर चेला और गुरु हंसी खुशी अपने आश्रम पर चले आते हैं। तो मित्रों, ये कहानी हमको सिखाती है कि इस दुनिया में जो मनुष्य सरल होते हैं, जिनके अंदर सरलता होती है, जिनके अंदर कटुता नहीं होती है, कोई द्वेष भावना नहीं होती है, जो अपनी सरलता से दूसरों को खुश करते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए भगवान दर्शन देते हैं और वही इंसान एक दिन दुनिया के सबसे बड़े आदमी कहलाते हैं। जिन इंसानों के अंदर सरलता है, स्वभाव है, वही इंसान सबसे बड़े आदमी इस दुनिया के कहे जाते हैं। यही कहानी आपके लिए ये सीख देती है। तो मित्रों, आपसे चाहता हूं कि हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।